सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट है वो भी डेवलप हो गया है। वी आर लैकिंग people। क्या कारण है? बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, बेस्ट ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे क्यों? इंडोमेंट ऑफ रिसोर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना? तो बात ये होती है कि जैसे वी कैनॉट कॉपी एवरीथिंग, हर कुछ कॉपी नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया तो हम उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर ले और हम भी डेवलप हो जाते हैं। बहुत आसान था, बहुत इजी था। कोई अगर एक अमेरिका अगर थियोरी को फॉलो कर रहा है, कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो हम भी उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, हम भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। वी हैव ऑल्सो गॉट डेवलप। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं होने के पीछे कारण क्या होता है? बहुत सिंपल थियोरी इकोनॉमिक्स का, जिसको हम लोग थियोरी ऑफ इंडोमेंट कहते हैं, जिसमें हम लोग ने पढ़ा है कि एक कंट्री जो है उसके पास रैशनल यही होता है कि जो रिसोर्स उसको नेचर ने दिया हुआ है उसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। दैट इज द थियोरी ऑफ इंडोमेंट। तो इंडिया में अगर लेबर हैंड है बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को क्या करना होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हैंड्स करना होगा, वर्क करना होगा। आप अगर देखेंगे कि डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ अमेरिका की, तो अमेरिकन हिस्ट्री में भी यही कि अमेरिका शुरू में अपने हैंड्स को ग्लोरीफाई करके ही डेवलप हुआ। बाद में वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्या कारण है कि जापान के पास बिना कोई आयरन ओर होते हुए वो एक स्टील का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था टिल द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 2010 तक हम देखते हैं कि जापान जो है वो एक बड़ा ही स्टील का एक्सपोर्टर था, लेकिन उसके पास आयरन ओर नहीं थे, फिर भी वो कैसे बना? ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब पॉसिबल हो सकता है ह्यूमन कैपिटल। जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। हम लोग सब पढ़ चुके हैं। कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल। जो कुछ भी हम पैसे से खरीद लें वो सब फिजिकल कैपिटल है। आपके पास जो कुछ भी है जिसको आपने पैसे से खरीद लिया है या खरीद सकते हैं या प्लान कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब फिजिकल कैपिटल है। लेकिन हमारे अंदर जो है वो सब क्या है? जिसको डेवलप करना है, जिसको फ्लोरिश करना है, जिसको हम लोग कब एक्सप्लॉइट कर पाए हैं या करते हैं, वो एवरीथिंग इज द ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल, दे आर टेंजिबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे हो सकता है? तो ह्यूमन कैपिटल के देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स हैं जो दिख रहे हैं, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ है। ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल में एक स्लाइड में डिफरेंस भी है और बहुत सारी चीजें, जैसे ये टेंजिबल होता है, फिजिकल कैपिटल हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को हम लोग इनटेंजिबल होता है, नहीं छू सकते हैं। ये मोबाइल होता है, कंट्रीज के बिटवीन होता है। मतलब क्या है? जैसे ये जो पॉइंट है, इट इज मोर मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज एंड इज लेस मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। मोबिलिटी जो है वो फिजिकल कैपिटल में ज़्यादा होती है। कहीं से भी कोई गुड्स को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंडियन लॉयर है तो वो अमेरिका में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और फिर भी इसके बावजूद भी वहाँ के लॉज क्या हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक प्रोसेस है, एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच कैन बी कंप्लीटेड थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, इन सब के थ्रू हो सकता है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होते हैं? कैसे कर सकते हैं? हाउ ह्यूमन कैपिटल कैन बी इंक्रीज? दैट इज द एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड फॉर्मेशन। सर एक डाउट मुझे बराबर आता है जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन एंड हेल्थ, बट एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली क्या है? No, no, sir, you are right. Part of the Correct, sir. Correct, sir. Here we are discussing the source. सही है। कहाँ से चीजों को हम derive कर सकते हैं? यस यस, हाँ, करेक्ट। yes, sir. कैरी ऑन सर। ये तो देखिए, ये दिया हुआ है NCERT के मतलब बुक ये है में। कि हम ह्यूमन को कैपिटल में कैसे बना सकते Through हैं, education. उसमें ये चीजें काम आएंगी। जी, एजुकेशन
एजुकेशन है, हेल्थ है ना। हाँ। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक कहीं भी जोड़ दो। तो ये फिगर बहुत क्लियर बता रहा है सर कि एक एजुकेटेड पर्सन, एक एजुकेटेड फार्मर कैसे उसी पीस ऑफ लैंड में अपने प्रोडक्ट को बढ़ा लेता है। एक अनएजुकेटेड फार्मर है, वो नहीं पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्टिविटी जो है उसका इफेक्टेड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाउ एजुकेटेड पर्सन कैन इंक्रीज ऑल देयर एस्पेक्ट्स एंड द प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर सर एक चीज़ और जो हम लोग प्रीवियस जो नॉलेज है बच्चे क्लास 9th में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो पढ़ चुके हैं और वहाँ मिश्री लाल की जो कहानी है उससे भी हम रिलेट करके एजुकेशन को जोड़ सकते हैं। हेल्थ है, आई एम रेडी टू वर्क, आई नीड लीव। ये बड़ा कंटेम्प्रेरी भी है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बहुत तो आप देखिए कि ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे अपार का भी, वहाँ भी ये दिखता है। तो हेल्थ के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस है, हमारा यूएन के थ्रू भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इसको प्रमोट करता है। कोविड से भी जुड़ा इसके सकता है। बारे में है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत क्लियर एस्पेक्ट्स बताता है कि अभी जो लर्न, अर्न एंड लीव। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एस्पेक्ट ही यही है कि GET भी लर्न करें, अर्न करें और सोसाइटी को लीड करें, कंट्रीब्यूट करें। यस, करेक्ट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बहुत ही ज़्यादा एस्पेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस बताता है माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। माइग्रेट करते हैं, गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं, छोटे शहर के लोग मेट्रोपॉलिटन जाते हैं और मेट्रोपॉलिटन के लोग अब्रोड जाते हैं। तो माइग्रेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। रूरल से अर्बन की ओर जाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। आज से अगर 25 साल पहले देखेंगे तो आपको कहाँ से पता चलता था कि कहाँ अप्लाई करना है, किस जॉब में जाना है। तो एक रेडियो का न्यूज़ हो सकता है या फिर एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता था। आज आपके फिंगर टिप पे पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया को आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल है, ये सब चीज ऑल आर पार्ट एंड एस्पेक्ट ऑफ इट। कुछ स्टडीज की जिसको डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए स्किप करेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा कि प्रॉब्लम फेस बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्पेशली इन इंडिया। पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग, लैक ऑफ जॉब। इस पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं माइंड मैप में, एक आजकल वर्ल्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन है, वो पहले वाले पॉइंट को लेकर के, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर। एक लेटेस्ट थियरी है पॉपुलेशन के बारे में, स्टडी के बारे में, वो पॉपुलेशन को हर्डल नहीं मानती। As we all need that human capital के लिए ह्यूमन का होना जरूरी है। एक करीब 6 महीना पहले एक इकोनॉमिक टाइम्स में सर आर्टिकल आया था, उसको बताना चाहेंगे 1-2 मिनट में। उसमें ये मेंशन किया हुआ था कि आज के दिन में दुनिया के जितने भी बड़े लीजेंड्स, जिनको हम लोग मानते हैं लीजेंडरी पर्संस, वो कोई भी अपने पेरेंट्स के पहली या दूसरी संतान नहीं है। आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, आप ले लीजिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, या जितने भी बड़े स्टॉलवर्ड्स का हम नाम, हाँ इन्हीं को ले लें, आप मैथोलॉजी ले लें, श्री कृष्ण को ले लें और भी सभी को ले लें। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द रिसेंट ट्रेंड। लास्ट चाइल्ड मेरा पेरेंट्स का 9th चाइल्ड बताइए। तो ये सर ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आज के जो लेटेस्ट डेमोग्राफिक साइंटिस्ट हैं वो इसको डिनाई करते हैं, ये एक पैराडॉक्स की तरह मानते हैं कि, और अगर आप ये देखेंगे तो माल्थस के थ्योरी में भी बहुत क्लियरली मेंशन है कि एक आदमी जब जन्म लेता है तो उसको एक मुंह होता है और 2 हाथ होता है, लेकिन वो एक बड़ा वर्कर है, 2 हाथ है। तो it's a contradictory word, but still it is a part of the problem facing the Indian economy. So I have आप corporated it. बोल रहे हैं वो करेक्ट है, वो थोड़ा जोड़ दीजिए क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ए प्रॉब्लम। अभी चाइना भी रिलैक्स किया है, जापान भी येलो कर रहे हैं, फ्रांस भी बुला रहे, कनाडा ने एग्रीमेंट किया इंडिया से, यूरोपियन यूनियन ने एग्रीमेंट किया, न्यूजीलैंड वगैरह सर, हाँ बहुत सारे चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो सर्विसेज गया। के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। नहीं, it all depends upon the availability of resources. If you have resources, then it's no problem.
But and those countries who are calling for this population now, they have lack of population. That's why they are calling. For us, there is a lack of pressure on resources are there. इंडिया में भी एक सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ, इंडिया में भी हैदराबाद जैसा प्लेस में हैदराबाद में रहने वाले काम नहीं कर रहे। बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से आके प्लम्बिंग काम, इलेक्ट्रिशियन काम, पूरे काम, टाइल वर्क काम, ये सब काम यहाँ से आ रहे। पिछले कहीं माने डिकेड्स पहले हमारे लोग दुबई जाते थे, वो काम आज इंडिया में भी दिखाई दे रहे। यही है लेबर इमिग्रेशन। हम क्यों इसको एज ए प्रॉब्लम ले रहे हैं? क्योंकि उसका कारण है हमारे ऊपर बर्डन, हेल्थ पे बहुत ज्यादा बर्डन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में उतना डेवलप हुआ है। Infrastructure is also resource. Hospital is also resource. इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी Pressure is लो सिंस लास्ट वीकेंड। तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हेल्थ के ऊपर Yes, pressure correct. है, एजुकेशन के ऊपर प्रेशर है, वाटर के ऊपर, इवन नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर है। इसलिए हम ये ले सकते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। अनदर वन इज द फ्रेमवर्क जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So basically ये है कि we need a proper policy to develop a better human capital formation in India. Only then we can realize a developed India in 2047. Well done. बहुत